नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी टेट 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रथम भाग है जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न पहला दिया है, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? ऑप्शन सी, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते। जो किशोर होते हैं वो अपनी जितने भी गतिविधि हैं उनके बारे में तार्किक रूप से यानी सत्य रूप से सोच नहीं पाते हैं, जो कि जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। तो शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा देखिए, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की खालिस्तान की ओर। तो किसकी ओर प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, निरंतरता की ओर प्रदर्शित करता है। फिर चौथा प्रश्न है, उत्तरा बाल्य अवस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मात्रा, अंक और क्षेत्र। तो इन भौतिक इकाइयों के परिवर्तन को समझते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं? तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं ऑप्शन बी, अनुक्रिय उद्दीपन। अनुक्रिय उद्दीपन कहते हैं। किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो होगा ऑप्शन बी, परिवर्तन। तो जो परिवर्तन है वो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। आठवां देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। तो इसे सुझाया गया था। नौवां है, MRI खालिस्तान की एक प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन ए, तंत्रिका प्रतिबिंब की प्रक्रिया है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो यह है ऑप्शन सी, दूसरों पर निर्भरता। ये बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो कौन कौन सी है? शारीरिक व मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध और रचनात्मक कार्यों में आनंद। ये सभी बाल्य अवस्था की विशेषता हैं। क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम विकास को बताता है। तो क्या बताता है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, मस्तक से पैर के अंगूठे तक। मस्तक से पैर के अंगूठे तक। मंद श्रवण हानि का स्तर है। तो यह है 26 से 40 डेसिबल। 26 से 40 डेसिबल मंद श्रवण हानि का स्तर है। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है। तो ये क्या है? ऑप्शन ए, केंद्रिता। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है केंद्रिता। अगला देखिए, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खालिस्तान के दौरान दिखाई पड़ती है। तो ये कब दिखाई पड़ती है? 4 से
7 वर्ष की उम्र में दिखाई पड़ती है। 15वां प्रश्न देखिए, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल खाली स्थान हो जाता है। तो CS हो जाता है अस्पताल, जो है ऑप्शन डी CS हो जाता है। 16वां देखिए, विशेष आवश्यकता वालों बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो एकीकृत शिक्षा द्वारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग है, तो क्या है? प्रसन्नता, उदासी और घृणा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां है, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन सी, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना चाहिए। शोध या प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में से कौन सी उसमें से एक नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मीयता का भय। आत्मीयता का भय नहीं है। बीसवां है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ है। तो इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। इक्कीसवां है, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? तो ये शारीरिक पहलू से होगा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? तो शैशव अवस्था में। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वांछित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटतम प्राथमिक शाला का किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा, शाला की प्रथम कक्षा में। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है, तो पालन की भूमिका होती है। ऑप्शन बी, पालन की भूमिका। आत्मसंतान व समंजन में मुख्य अंतर है कि? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसंतान नए ढांचे का सृजन है। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो अवलोकन हो जाएगा। ऑप्शन डी, अवलोकन। संज्ञानात्मक अधिगमन एवं नैमित्तिक अनुबंध में मुख्य अंतर यह है कि? ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक अधिगमन में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। अट्ठाईसवां देखो, बोबो गुड़िया के साथ बांदुरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चों के प्रेक्षणात्मक अधिगमन को और अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि जब बेबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। यह धारणा की किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, सभी
के लिए सत्य है, सभी किशोरों के लिए सत्य है। कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगमन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे।